हेलो एवरीवन, इट्स मी जीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं इट्स सो हैपन बुक से 5th चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर। इसको लिखा है समरस्ट मॉघम ने। तो चलिए देखते हैं, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये कहानी जो है इसको थोड़ा सा छोटा किया गया है। ये जितना इस कहानी में थोड़े थोड़े चीज़ें स्लाइटली एब्रिज्ड है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हटा दिया गया है। ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें हैं। चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये कहानी 2 पार्ट में बनी हुई है और इस कुछ लाइनों में हम सब देखने वाले हैं कि पूरे कहानी का ओवरव्यू कि क्या होता है। Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. उसके पिताजी के बर्थडे पे सभी सिस्टर्स को एक एक गिफ्ट मिलता है, जिसमें रहता है पैरट गोल्डन केज में। केज मीन्स पिंजरा होता है। गोल्डन सोने के पिंजरे में एक एक पैरट मिलती है सबको। द पैरट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। और अचानक क्या होता है कि वो पैरट का डेथ हो जाता है और उसके बदले में एक सिंगिंग गाना गाने वाली चिड़िया आती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केज। और उसकी बहनें उसे पिंजरे में डालने की सलाह देती है। तो ये तो शॉर्ट हो गया। अब हम डिटेल में जानते हैं पूरे कहानी में क्या होता है। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स। सियाम है एक जगह का नाम जो कि थाईलैंड में है, और वहाँ के राजा और रानी के जो है बहुत सारी बेटियाँ थी। वहाँ के जो राजा और रानी थी उसकी कई सारी बेटियाँ थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। और वहाँ की जो रानी थी उसको इतने सारे नाम याद रखने में बहुत परेशानी होती थी। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, through of course in semis till he came to the youngest whom he called September। तो इसी तरह जो था किंग ने फैसला किया कि वो अपने बच्चे का नाम जनवरी फरवरी के नाम से रखेगा। जनवरी फरवरी ऐसे ही करके, ठीक है। और सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? सितंबर। द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेक्यूलियर हैबिट इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। और वहाँ के जो राजा थे उसको एक अलग सा शौक था। वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेते नहीं थे बल्कि उल्टा ही देते थे सभी को। 1 year ऑन हिज बर्थडे, तो 1 साल क्या होता है उसके बर्थडे पे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडली ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज। तो वो क्या करता है, अपनी सभी बेटियों को अपने बर्थडे पे, राजा के बर्थडे पे सभी बेटियों को गोल्डन पिंजरे में, सोने के पिंजरे में एक पैरट गिफ्ट करता है, जैसे कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं। The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk। वो सब अपने तोते पे बहुत प्राउड फील करती थी कि मेरा तोता कितना अच्छा है, ये वो, और कई घंटे बिताती थी अपने तोते के साथ, उससे बातें करके उसको बोलना सिखाने की कोशिश करती थी। Presently all the parrot could say good God save the king and some of them could say pretty Polly in no less than 7 Oriental languages। और राजकुमारी सब जो थी वो अपने तोते को सिखाती थी, गॉड सेव द किंग सिखाती थी। तोते की प्रवृत्ति होती है रटने की, उसको जो सिखाओगे वो रटते जाता है। इसलिए कभी कभी जो बच्चा समझता नहीं है बातों को, खाली रट लेता है, तो उसको रट्टू तोता बोला जाता है, ठीक है। तो वो लोग सिखाती थी गॉड सेव द किंग मीन्स ऊपर वाला हमारे किंग का रक्षा करो। ऐसे ही बहुत सारे 7 लैंग्वेजेस में ये बोलना सिखाती थी। और प्रीटी पॉली का मतलब भी यही होता है कि हमारे किंग का जो है रक्षा करो। तो देखो, अब अचानक से राजा का बर्थडे आता है। राजा का बर्थडे पे उसको इमिडिएटली कुछ ऐसा चीज़ नहीं रहता है यूनिक सा कि अपनी बेटियों को क्या दें। तो उसके दिमाग में आता है कि हम सोने का पिंजरा और पैरट दे देते हैं, तो पैरट दे देता है। तो पैरट के साथ एक पर डे वो लोग 1 घंटा टाइम स्पेंड करती है वहाँ की जो राजकुमारी रहती है। तो उसके बाद वो लोग लैंग्वेजेस सिखाती है, 7 लैंग्वेजेस सिखाती है, जिसमें कि गॉड हमारे किंग की रक्षा करो, ऐसे सिखाते हैं। चलिए देखते हैं। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage।
लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब प्रिंसेस सितंबर सबसे छोटी बेटी जो है वो गुड मॉर्निंग कहने के लिए सिखाने के लिए तोते के पास जाती है, तो वो क्या देखती है कि वो सोने के पिंजरे में मर चुकी थी। शी बर्स्ट इंटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, वो फूट फूट के रोने लगी पूरा एकदम। नथिंग दैट हर मेड्स एंड ऑनर कुड से कम्फर्ट हर, और कोई उसको कंफर्ट नहीं कर रहा था, कंफर्ट नहीं करा पा रहा था, कोई उसको शांत नहीं करा पा रहा था। प्रिंसेस सितंबर के लिए जो मेड रखी गई थी, अब रानी की बेटी राजकुमारी है, तो हर रानी हर राजकुमारी के लिए एक अलग अलग मेड थी जो उसका ख्याल रखती थी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करती थी। तो प्रिंसेस सितंबर वाली जो मेड थी उसका ख्याल रखने के लिए तो वो भी उसको चुप नहीं करा पा रही थी। फ्लड ऑफ टीयर्स, मानो कि जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई हो, वो कुछ भी ट्राई कर रही थी लेकिन प्रिंसेस सितंबर को चुप नहीं करा पा रही थी। सी क्राइड सो मच, वो बहुत ज़्यादा रोई। That the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper. जब वो मेड रानी के पास जाती है, कहती है कि आपकी बेटी जो है, यंगेस्ट डॉटर जो है सितंबर, बहुत ज़्यादा रो रही है, उसके तोते की मृत्यु हो गई। अब उसको कुछ समझ नहीं आया ना, तो वो रानी के पास गई कि क्या करूँ, वो चुप ही नहीं हो पा रही है, कितना भी कुछ कर लूँ। तो रानी कहती है कि ये कौन सा नॉनसेंस वाला बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है, तोता ही तो है, क्या हो गया, उसको ऐसे ही सुला दो और उसको रात का खाना भी मत देना। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. और उसकी जो मेड थी उसको कहीं ज़रूरी काम से जाना था, किसी पार्टी में पार्टी अटेंड करनी थी, ठीक है। तो उसने जितना जल्दी हो सका प्रिंसेस सितंबर को ऐसे सुला दिया और उसको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि उसको खाना मत दो, ऐसे ही सुला दो। तो वो बेचारी अभी तक बेड पे लेटे लेटे रो ही रही थी और उसको भूख भी लग गई थी। सी सॉ ए लिटिल बर्ड हुप इनटू हर रूम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी बेड पे, तो वो क्या देखती है, अचानक से एक छोटा सा पंछी जो है उसके रूम में एंटर करता है। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, वो अपने आंसू पोंछती है और उठ खड़ी हुई। देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. और क्या देखती है कि वो अचानक से बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा प्यारा गाना गाने लगी। राजा का जो गार्डन था उस पर बेस्ड एक गाना गाती है कि विलो ट्रीज़ के बारे में। तो वो विलो ट्रीज़ है वो पानी की परछाइयों में एकदम बिना हिले डुले दिख रही है, एकदम शांत सी, स्टिल वाटर एंड गोल्ड फिश दैट ग्लिटेड इन द आउट ऑफ द ब्रांचेस, और गोल्ड फिश ऐसे पानी में तैर रही है, तो वो ऐसा लग रहा है कि उस परछाई में ही तैर रही है। दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और पानी में जो रिफ्लेक्ट हो रहा था, उस पेड़ का जो छाया पड़ रहा था उस पानी में, तो उसी में गोल्ड फिश मछलियाँ तैर रही थी। और राजा का जो झील है, राजा का जो लेक है, उससे रिलेटेड वो गाना गा रही थी वो पंछी। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had had no supper. और जब वो गाना ख़त्म होता है, वो पंछी जब गाना ख़त्म करती है तो वो एकदम चुप हो जाती है। प्रिंसेस रोना बंद कर देती है और एकदम चुप होके भूल भी जाती है कि उसने रात का भोजन नहीं किया है और उसे भूख लगी है। That was a very nice song, she said. तो प्रिंसेस सितंबर कहती है ये तो बहुत प्यारा सा गाना है। The little bird gave her a bow. Would you care to have me in place of your parrot? said the little bird. अब छोटी सी चिड़िया जो रहती है वो कहती है कि क्या तुम अपने पैरट, क्या तुम अपने केज में, पिंजरे में तोते की जगह मुझे दे सकते हो। वो छोटी सी चिड़िया जो रहती है कहती है क्या तुम मुझे अपना पेट रख सकते हो, क्या तुम मुझे उस तोते की जगह दे सकते हो। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। और ये बात तो है कि मैं इतना तो सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि तोता बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, ठीक है। मैं इतना सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छी वॉइस है, मेरे पास बेटर है, तोते से अच्छा मैं गा सकती हूँ। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट। प्रिंसेस सितंबर क्लैप करती है, ताली बजाती है विद खुशी से।
And then the little bird hopped on the end of her bed and sang her to sleep. और जो छोटी सी चिड़िया रहती है वो उसके बेड के एंड, सितंबर के बेड के एंड में जाके बैठ जाती है और गाना गाने लगती है ताकि प्रिंसेस सितंबर को नींद आ जाए. When she awoke next day, the little bird was still there. और जैसे ही वो उठती है अगली सुबह में तो क्या देखती है कि वो बर्ड वहीं पे थी. And as she opened her eyes, he said good morning. और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो चिड़िया कहता है गुड मॉर्निंग. द maids of honor brought in her breakfast and he ate rice out of her hand. जब उसकी जो मेड रहती है वो आती है ब्रेकफास्ट लेके और फिर ये प्रिंसेस जो है अपने हाथों से उसको राइस खिलाती है. एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर. और वो नहाता भी है. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. और फिर से वो जो चिड़िया रहती है वो गाना गाने लगती है. एकदम चिड़िया रहता है, ठीक है, ही से डिनोट किया गया है तो चिड़िया जो है मेल है. वो जो गाना गाने लगता है तो उसकी जो मेड रहती है वो सरप्राइज हो जाती है कि कैसे इतनी छोटी सी चिड़िया कैसे इतना अच्छा गाना गा रही है. फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट. उसकी मेड ने कभी इतना अच्छा गाना नहीं सुना था. एक चिड़िया इतना अच्छा भी गाना गा सकती है. एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. और प्रिंसेस सितंबर को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी. When she awoke next day, the little bird was still there. And अच्छा ये हो गया था. Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. तो वो प्रिंसेस कहती है कि अब मैं तुमको अपनी बाकी 8 सिस्टर्स से मिलाती हूँ. क्योंकि ये 9वीं सिस्टर थी क्योंकि इसका नाम सितंबर था, बाकी जनवरी फरवरी से था. ठीक है. She stretched out the first finger on her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. और प्रिंसेस सितंबर क्या करती है, अपनी फिंगर को ऐसे रखती है ताकि और वो छोटी सी चिड़िया जो रहती है वो आके उसके ऊपर बैठ जाती है. आप जैसे फोटो में देख सकते हो, ठीक है. Then followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princess. वो अपने जगह पे पैलेस पे पहुंचती. अब रानी की बेटी राजकुमारी है, बहुत बड़े बड़े पैलेस रहते हैं, ठीक है. प्रिंसेस सितंबर पैलेस पे गई और वहाँ एक एक करके सभी प्रिंसेस को बुलाया गया. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song. और उनकी सभी बहनों के लिए उस बर्ड ने अलग अलग सॉन्ग गाए. बट द parrots could only say God save the king and pretty Polly. At last she showed the little bird to the king and the queen. ठीक है. तो प्रिंसेस जो है सितंबर जो है वो सभी बहनों को अपना बर्ड को दिखाई और वो सभी बहनों के लिए अलग अलग गाना गाई. और जब वो लोग का जो तोता था ना वो सिर्फ गॉड सेव द किंग मीन्स ऊपर वाला किंग को बचाए, उसकी रक्षा करे, यही बोल रहा था. और इसका जो बर्ड था वो गाना गा रहा था. तो फाइनली ये अपने मम्मी पापा को बताती है, राजा और रानी को बताती है कि देखो मम्मी, देखो पापा, मेरे पास कितना अच्छा सा बर्ड है. They were surprised and delighted. उसके मम्मी पापा भी सरप्राइज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एकदम अचंभित हो जाते हैं कि इतना सुंदर कैसे. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. The bird sings much better than the parrots, said the king. और रानी कहती है कि मेरा डिसीजन तो एकदम सही था, मैंने बढ़िया किया कि तुमको बिना खाना दिए ऊपर भेज दिया सोने के लिए. मेरा डिसीजन एकदम सही था, तब तो तुम्हारे पास इतना सुंदर बर्ड आया. और उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी बर्ड उन पैरोट से कई ज़्यादा अच्छा गाती है. I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king. और वो कहता है said the queen. रानी कहती है कि सच में हमको लगा था कि तुम लोग टायर्ड हो जाओगे कि गॉड सेव द किंग एक ही बात जो पैरोट कहते रहती थी कि तुम लोग थक जाओगे ये सुन के. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too. मुझे समझ में नहीं आता है कि वाई बाकी सब जो उसकी बेटियां हैं वो उसको यही बात कहने के लिए प्रेरित करती है कि गॉड सेव द किंग एक ही लाइन रटवाती है. The sentiments is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. राजा कह रहा है मुझे खुशी तो होती है, एडमायर तो करती है कि ऊपर वाला मुझे बचाएगा, ऐसे तोता कह रहा है, लेकिन एक ही बात सुनते सुनते जो है मैं थक चुका हूँ, मैं टायर्ड हो चुका हूँ. They say it in 7 different languages, said the princess. I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors.
रानी की जो बेटियां थी, बाकी बेटियां थी, वो कहते हैं लेकिन ये तो 7 लैंग्वेजेस में बोलती है मेरी तोता सब तो, मेरी जो तोता है, पैरॉट है, वो तो 7 लैंग्वेजेस में बोलती है। तो राजा कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि वो 7 लैंग्वेजेस में बोलती है, लेकिन बोलती तो एक ही चीज़ है, गॉड सेव द किंग। अब मैं धीरे धीरे सुन सुन के बोर हो गया हूँ। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। मुझे कोई बुरा नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है वो बोलते हैं तो, वो कितने प्यार से बोलते हैं, लेकिन एक ही चीज़ बोलते हैं ना, लेकिन डिफरेंट वेज में बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन एक ही चीज़ बोलते हैं, 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं। तो वही बाकी रानियाँ जो थी, रानी की बेटी, तो वो कह रही थी द प्रिंसेस वेयर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट लुक्स वेरी ग्लम इंडीड, बट प्रिंसेस सितंबर ran through all the rooms of the palace singing like a lark while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। और इससे क्या होता है कि उसकी बाकी बेटियां जो थी वो सब सैड हो जाती है कि हमारा तोता इतना सुंदर है और उसका जो चिड़िया है वो कितना अच्छा गाता है और उसका कितना तारीफ हो रहा है, और उसकी जो पैरट सब रहते हैं, पैरट सब भी सैड हो जाते हैं क्योंकि तारीफ हो रहा था यहाँ प्रिंसेस सितंबर और उसकी चिड़ियाओं का। तो बाकी राजकुमारी दुखी हो जाती है, ठीक है। बट प्रिंसेस सितंबर बहुत ज़्यादा खुश थी, इधर उधर भाग रही थी, गाना गा रही थी, और उसको वो लोग को इतना प्यारा वो गाती थी, मतलब कि वो बर्ड जो था इतना प्यारा गाता था कि लग रहा था कि लार्क, एक ब्राउन कलर का बर्ड होता है, वो बहुत ही प्यारा गाता है, उसी तरह से वो बर्ड जो है गा रहा था। और वो जो चिड़िया थी, मीन्स चिड़िया था, ही से डिनोट किया गया है, वो एकदम इधर उधर घूम रहा था प्रिंसेस सितंबर के साथ और इतना सुंदर सुंदर गाना गा रहा था, जस्ट लाइक नाइटेंगल। नाइटेंगल मीन्स बुलबुल, ठीक है। तो बाकी इससे ये तो पता चल जा रहा है कि बाकी जो उसकी बहनें थी वो सब जल रही थी, इससे वो सब ज़्यादा खुश नहीं थी। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। दे वॉन्ट टू सितंबर एंड सिट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। बाकी सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो वो सब एक प्लाटिंग करने लगती है। वो सब जाती है सितंबर के रूम में और उसको राउंड सर्कल में बैठ के, मतलब गोल घेरा लगा के बैठ जाती है सब सर्कल में, क्योंकि बहुत सारी बहनें थी ना, और कहती है माय पोर सितंबर। दे सेड, वो सब कहती है कि मेरी बेचारी सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। हम लोग बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि तुम्हारा जो ब्यूटीफुल सा सुंदर सा जो तोता था उसका डेथ हो गया है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ही दुख वाली बात होगी कि तोता का डेथ हो गया है, पैरॉट का डेथ हो गया है, तो तुम बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल मीन्स बहुत ज़्यादा सैड होगी। हम लोग सॉरी फील कर रहे हैं कि तुम्हारा तोता का डेथ हो गया है, ठीक है। तो so we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम 8 बहनें जो हैं अपने पैसे को, पॉकेट मनी को कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और उससे तुम्हारे लिए एक लवली सा प्यारा सा ग्रीन और येलो कलर का तोता ला के देंगे, पैरट ला के देंगे, ठीक है। हरा एंड पीला कलर का तोता ला के देंगे। उसकी बहन सबके मन में चाल चल रही है कि हमारे पास पैरट है, इसके पास भी पैरट आ जाए तो क्या होगा, बेहतर होगा, हमारा जो है इतना इंसल्ट हो रहा है इस राज्य में और इसका इतना ज़्यादा तारीफ हो रहा है। ऐसे करके वो लोग जल रही थी और वो लोग चाह रही थी इसके पास भी तोता आ जाएगा तो फिर बराबर मायने होने लगेगा फिर, ठीक है। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर। सितंबर कहते हैं थैंक यू, लेकिन कोई बात नहीं, आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट। तो सितंबर कहती है कि मेरे पास एक बर्ड है जो कि बहुत अच्छा गाना गाती है, ठीक है, वो बहुत चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल सब गाना गाती है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा ग्रीन और येलो पैरट का, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. तो उसकी बहनें कहती हैं कि देखो, द एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर, मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए तुम्हारी बर्ड के बारे में, लेकिन तुम्हारी जो बर्ड है ना वो उसको जहाँ मन होता है ना वो उड़ के उसी समय चली जाती है, इधर उधर चली जाती है बिना पूछे बिना बताए। दे लुक्ड अराउंड, तो फिर प्रिंसेस सितंबर देखती है कि कहाँ पे, ऐसे आंखें घुमा के कि कहाँ पे है मेरी चिड़िया। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नॉट, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी बर्ड अभी कहाँ पे है। He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September.
तो प्रिंसेस सितंबर जवाब देती है कि वो अपने फादर इन लॉज के यहाँ पे गया है, हो सकता है वहाँ पे कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, तो वही उनसे मिलने गया है। अब देखो पैरट का भी फादर इन लॉ हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक फेरी टेल है, ठीक है। तो फिर ये जवाब देती है। जब उसकी बहनें पूछती कि अभी तुम्हारा तोता कहाँ है, वो तो इधर उधर अपनी मर्जी से जाते रहता है, तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गई है, ठीक है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आज द प्रिंसेस। और बाकी सारी जो प्रिंसेस थी तो वो कहती है, इसको भड़का रही है कि क्या गारंटी है कि वो वापस आ जाएगी। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सितंबर। तो सितंबर कहती है कि वो हमेशा वापस आ जाता है, जब भी कहीं जाता है तो फिर वो वापस मेरे पास ही आता है। Well, my dear, said the eighth princess, if you'll take our advice, you won't run any risk like that. If he come back, and mind you, if he does, you'll be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. तो बाकी जो राजकुमारी थी वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरा एडवाइस रखना चाहती हो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी तो वो आ जा रहा है, लेकिन क्या पता किसी दिन वो ना आए, बाहर जाए किसी से मिलने और कभी वापस ना आए, तो इससे रिस्क लेने से बेहतर है कि तुम उसको एक पिंजरे में रख दो और तुम श्योर हो जाओगी कि वो तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाएगा। ऐसे करके उसकी बहनें भड़का रही है कि तुम भी अपने बर्ड को पिंजरे में बंद कर दो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। लेकिन सितंबर जवाब देती है कि लेकिन मुझे पसंद है कि वो हमारे इधर उधर उड़ती रहे, बिना पिंजरों के, खुले ऐसे पैलेस में उड़ती रहे और इधर उधर जाती रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ऑमनियसली, ठीक है। तो उसकी बहनें कहती है कि सेफ्टी सबसे पहले आती है, अगर वो कभी वापस नहीं आया तब क्या करोगी। They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy, ठीक है। तो उसकी बहनें जो है एटीट्यूड दिखा के चली जाती है कि सेफ्टी तो फर्स्ट होता है, अब तुम जो करो, जो करना है तुम्हारा तुम करो, और वहाँ से चली जाती है भड़का के, एक मन में डाउट डाल के। अब सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर का। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. प्रिंसेस सितंबर सोचती है कि काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक मेरी चिड़िया जो है वो वापस नहीं आई है। अब उसके दिमाग में जब एक बात डाल दिया गया है तो अब तो वो सोचेगी ही बार बार कि क्या हो गया। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, क्या पता कुछ हो गया है, मेरी जो बर्ड है उसके साथ कुछ हो गया है। वट विथ हॉक्स एंड विथ स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। मतलब क्या पता, हॉक्स एक प्रकार की का बर्ड होता है जो कि दूसरे छोटे छोटे बर्ड्स को मार के खा जाता है, और स्नेयर्स होता है कि कोई इंसान क्या पता जाल बिछाया और उसी में वो फंस गया हो। मतलब इसके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि क्या पता मेरी बर्ड के साथ क्या हो गया हो, कुछ अनहोनी ना हो जाए, वो काफ़ी समय से नहीं आई है। Besides, he might forget her, or he might take a fancy to somebody else. That would be dreadful. और सितंबर ओवरथिंक कर रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है। उसको लग रहा है कि क्या पता मेरे बर्ड को जो है दूसरी कोई प्रिंसेस पसंद आ गई है, या फिर कोई और ह्यूमन, कोई और इंसान उसको पसंद आ गया, क्या पता वो उसके लिए गाना गाए, मेरे को छोड़ दे। ऐसे करके वो ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है। दैट वुड बी ड्रेडफुल, और ये मेरे लिए असहनीय होगा, ड्रेडफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा कि वो मुझे छोड़ के चली जाए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, और वो कामना करती है, विश करती है कि मेरा जो बर्ड है वो वापस आ जाए। अब उसकी बहनें जो है इतना ज़्यादा चीज़ उसके दिमाग में भर देती है कि उसको हर चीज़ पे डाउट होने लगता है कि क्या पता मेरी जो चिड़िया है कहाँ है, उसको किसी ने खा लिया, उसको किसी ने जाल में फंसा लिया, या फिर किसी और को वो पसंद करने लगी, ठीक है, वो मेरे पास वापस आएगी कि नहीं। Suddenly, September heard a tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. और अचानक से क्या देखती है कि ट्वीट सा आवाज़ आता है एक, और वो क्या देखती है कि उसके शोल्डर पे वो चिड़िया जो है बैठी हुई है, जैसे फोटो में देख सकते हो। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. और वो चिड़िया जो है इतना साइलेंटली, मतलब कि बिना आवाज़ किए हुए आती है कि वो प्रिंसेस जो है उसको, उसकी आहटों को पहचान नहीं पाती है, और वो उसके शोल्डर पे बैठ जाती है। I wondered what on earth had become of you, said the princess. I thought you'd wondered that, said the little bird. तो प्रिंसेस कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ होंगे, कहीं फंस गए होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो फिर वो छोटी सी चिड़िया भी कहती है कि मुझे भी लगा था कि आप बहुत ज़्यादा मेरी चिंता कर रहे होंगे।
The fact is, I very nearly did not come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. तो वो चिड़िया कहती है कि मैं नहीं आने वाला था आज रात। मेरे फादर इन लॉ जो थे वो एक पार्टी रख रहे थे आज रात में और वो चाहते थे कि मैं वहाँ रुकूं, बट लेकिन मुझे आपकी चिंता हो रही थी कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, मुझे याद कर रहे होंगे, इसलिए मैं वापस चली आई। सोचो वो बर्ड इसके बारे में कितना सोच रहा है। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. अब under the circumstances मतलब जो चीज़ अभी कुछ ही देर पहले हुई थी, जो उसकी बहनें इसको समझा के गई थी कि क्या पता तुम्हारा चिड़िया कभी वापस ही ना आए, कहीं पे और फंस जाए। और जब ये चिड़िया अभी बताता है ना कि मैं आज नहीं आने वाला था, मेरे ससुर जी का वहाँ पार्टी था, तो लेकिन मैं आ गया कि आपको चिंता हो रही थी, ठीक है। तो ये वो बताता है, तो इसको लगता है अब प्रिंसेस सितंबर के दिमाग में तो वही बातें चल रही थी, क्या पता ये कभी मुझे छोड़ के ना चला जाए, ठीक है। तो अब ये जो है अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, अब इसका जो है एकदम टेंशन में आ जाती है और वही दिमाग में चलने लगती है, क्या पता ये नहीं आता तो मेरा क्या होता, ऐसे करके प्रिंसेस सितंबर के दिमाग में आ रहा है। और ये नहीं सोच रही है कि इसकी वजह से वो अपना पार्टी छोड़ के आया है, इतना मानता है वो बर्ड इसको, फूल लड़की। September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. अब उसका जो है हार्ट बीट फास्ट हो जाता है कि मेरा जो ये बर्ड है कभी वापस ना आए तो क्या होगा, बहुत चीज़ें सोचने लग जाती है ये कि अब और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि मेरा बर्ड मुझे छोड़ के चला जाए, मैं इसको अब रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। She put up her hand and took hold of the bird. वो अपने हाथ में लेती है बर्ड को और होल्ड पकड़ती है। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरीड हिम ओवर टू द केज। और बर्ड को जो है कुछ भी एहसास नहीं होता, उसको सस्पेक्ट थोड़ा सा भी ये डाउट नहीं होता है कि प्रिंसेस सितंबर उसके साथ कुछ करने वाली है, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है जब वो देखती है कि उसको प्रिंसेस सितंबर जो है एक पिंजरे के पास लेके जाती है। Popped him in and shut the door on him, that for a moment he could think of nothing to say. और इस समय जो है वो चिड़िया को लाती है और उस पिंजरे में उसको डाल देती है, और इस समय जो है चिड़िया के पास उसको कहने के लिए कुछ शब्द नहीं था। But in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" तो बर्ड को तो कुछ समझ नहीं आता है, कहता है कि ये क्या मजाक है, तुम मुझे इस पिंजरे में क्यों बंद कर रहे हो, ठीक है। Said the September, but some of Mama's cat are prowling about tonight, and I think you are much safer in there. तो प्रिंसेस सितंबर जो है वो उस बर्ड को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है कि मेरी मम्मी का जो कैट्स है ना, इधर उधर उसकी बिल्लियाँ जो इधर उधर घूम रही है, क्या पता वो तुम्हें, अब बिल्ली किसी बर्ड को देखेगी तो पक्का उसको ग्रैब करने का कोशिश करेगी, ट्राई करेगी, उसको पकड़ने का ट्राई करेगी और उसको खा लेगी, ठीक है। तो ये बिल्ली से बचाने के लिए कह रहा है कि तुम इस केज में, इस पिंजरे में बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे, तुम इसी में रहो। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। तो चिड़िया इतनी ज़्यादा स्वीट रहती है, कहती अच्छा कोई बात नहीं, सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। तो एक रात की ही तो बात है, मैं इसमें रह लूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे सुबह में बाहर कर दोगे, जैसे कि हम लोग ताकि मैं उड़ते रहूँ इधर उधर, ठीक है। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग। अब जो है उस बर्ड ने बहुत अच्छा सा रात का भोजन किया और उसने गाना शुरू कर दिया प्रिंसेस के लिए। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, और सॉन्ग के बीच में ही वो गाना रोक देता है। वेल वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। ठीक है, तो कहता है कि ठीक है, अब तुम जाओ सोने के लिए सितंबर। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। और जो है वो बर्ड जो है अपने पंख में, अपने हेड को ऐसे पंख में डाल के ऐसे सो जाता है, ठीक है, और जल्दी ही उसको नींद आ जाती। अब बर्ड सब कैसे सोता है, अपने पंख, जो कि उसका हाथ रहता है, बहुत सारे पंख रहते हैं, उसी में अपना हेड डाल के वो सो जाती है। प्रिंसेस सितंबर सोचो कितनी ये है, उसके लिए वो इतना गाना गाता है, इतना लॉयल है, उड़ने जाता है फिर वापस आ जाता है एक दोस्त की तरह, ठीक है। और ये क्या कर रही है, उसको बंद कर रही है अपने इनसिक्योरिटी के लिए बस। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, और फिर सितंबर भी सो जाती है। बट व्हेन द डाउन ब्रोक शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन
अब बर्ड का भी गाने का मन नहीं था तो वो भी सो जाता है। तो प्रिंसेस सितंबर को भी एकदम रिलैक्स फील हो जाता है कि अब वो केज में है, अब वो कहीं नहीं जाएगा, तो वो भी शांति से सो जाती है। तो अचानक से मतलब कि अब सुबह होने वाली थी, तो एकदम लाउड वॉइस में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी उस चिड़िए की। वेक अप ही सेड, उठ जाओ उसने कहा। ओपन द डोर ऑफ दिस केज, और इस पिंजरे का जो है दरवाज़ा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, और मुझे उड़ने जाना है बाहर में। ठीक है, यू आर मच बेटर ऑफ वेर यू आर सेड सितंबर। तो प्रिंसेस सितंबर क्या कहती है कि तुम यहाँ पे बेटर हो, तुम बाहर मत जाओ। ठीक है, तुम बाहर से ज़्यादा सेफ हो, यहाँ पे इस पिंजरे में तुम बेटर हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। अब छोटा सा चिड़िया जो कह रहा है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है वो चिड़िया कि वो उस पिंजरे से बाहर निकल जाए, अपने पैर हाथ हर चीज़ से वो कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। देन द 8th प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, और वो 8वीं प्रिंसेस जो थी, मीन्स अगस्त, ठीक है, 8वीं राजकुमारी जो थी वो आती है और देखती है। दे टोल्ड सितंबर सी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, और वो कहती है सितंबर से कि बढ़िया कि तुम हमारा एडवाइस को मान ली। दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केज एंड द फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। तो वो 8वीं जो उसकी राजकुमारी रहती है अगस्त, तो वो कहती है कि बढ़िया कि मेरा एडवाइस मान ली, मेरी सलाह को मान लिया तुमने, ये कुछ ही दिनों में भूल जाएगा कि मैं कैसे आज़ाद पंछियों की तरह उड़ा करता था। ठीक है, और उसको उस पिंजरे की आदत हो जाएगी, उसमें रहने की आदत हो जाएगी। The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again. और जैसे ही वो दोनों राजकुमारी बातें कर रही थी, तो वो कुछ नहीं कहता है, वो बर्ड जो है कुछ नहीं कहता है, लेकिन बस जैसे ही वो अगस्त वहाँ से जाती है, तो वो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन old silly, said September. I put you in the cage because I am so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. प्रिंसेस सितंबर कहती हैं कि बेवकूफ़ों वाली हरकत मत करो, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने तुमको पिंजरे में रखा है, और मुझे बेहतर तरीके से पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। मैं तुम्हें ज़्यादा जानती हूँ, तुमसे बेटर जानती हूँ, ठीक है, और ये बेवकूफ़ों वाली हरकत मत करो। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग एंड आई गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें एक गुड़ का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang a नोट। ठीक है, लेकिन वो बर्ड जो थी वो उस पिंजरे के कोने में बस ऐसे बैठी रहती है और आसमान की तरफ देखते रहती है, ब्लू स्काई को, नीले आसमानों को, और वो कभी गाना नहीं गाती है। What's the good of sulking? said September. Why don't you sing and forget your troubles? तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि मुंह फुला के ऐसे क्यों बैठे हो, मुंह फुला के ऐसे क्यों बैठे हो। Why don't you forget? क्या तुम भूल क्यों नहीं जाते तुम अपनी परेशानियों को, और गाना क्यों नहीं गाते हो। How can I sing? answered the bird. तो चिड़िया कहती है कि मैं गाना कैसे गा सकता हूँ। I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, लेक झील सबको देखना चाहता हूँ, और ग्रीन राइस हरी हरी जो चावल के जो पेड़, मतलब चावल के जो पौधे हैं वो कैसे उगते हैं, मैं उसको उगते हुए देखना चाहता हूँ। I'll take you out every day, she said. तो प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हें हर दिन बाहर घुमाने लेके जाया करूँगी। It's not the same thing, said the little bird. तो चिड़िया कहता है कि ये सेम चीज़ नहीं रहेगा। The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. तो वो बर्ड कहता है ये सेम चीज़ नहीं रहेगा जब मैं इन सब चीज़ों को एक पिंजरे में रह के देखूंगा। अब आप ही सोचो, आपको पार्क ले जाया जाए घुमाने के लिए, लेकिन एक पिंजरे में बंद करके लेके जाया जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसलिए द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग। तो वो जो बर्ड रहता है तो वो गाना भी नहीं गाता है और कुछ खाना भी नहीं खाता है, एकदम रूठ जाता है। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्शियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट।
ठीक है। वो जो है प्रिंसेस सितंबर को कुछ समझ नहीं आता है और अपनी बहनों से पूछता है कि क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। यू मस्ट बी फर्म दे सेड। उसको उसकी बहनें सलाह देती हैं कि तुम जो चीज़ कर रही हो उस पे एकदम खरी उतरो, उस चीज़ को फॉलो करो। बट इफ़ ही वॉन्ट इट हिल डाई, सी आंसर। लेकिन प्रिंसेस सितंबर कहती है कि अगर वो खाना ही नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा एक दिन। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। इफ़ ही इज obstinate and dies it served him right and you will be well rid of him। ठीक है। तो उसकी बहनें उसको उल्टा समझाती है कि तुम उसके लिए इतनी ग्रेटफुल हो, तुम उसको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही हो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब चीज़ दे रही हो, इतना अच्छा अच्छा खाना दे रही हो, सब चीज़ दे रही हो। तो अगर तुम उसका इतना भला सोचती हो और अगर वो थैंकफुल ही नहीं है, वो थोड़ा सा भी ग्रेटफुल ही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, तो गलत है ना ये चीज़। अगर वो मर जाएगा तो ठीक ही होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शेल्फिश है। ठीक है। सितंबर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, बट दे वर 8 of 1 and all older than she, so she said nothing। तो वो कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन प्रिंसेस सितंबर को समझना चाहिए कि वो पिंजरे में कैसे रह के खुश रह सकता है, वो कैसे गाना गाएगा और कैसे वो खुश रहेगा। लेकिन ये जो है अपनी बहनों का बात मान रही है खाली, कि वो थैंकफुल नहीं है कि तुम उसके बारे में इतना कुछ सोच रही हो। Perhaps he'll have got used to his cage by tomorrow, she said। And next day, when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice। उसकी सभी बहनें जो रहती हैं तो वो सब जो है प्रिंसेस सितंबर को कन्विंस कर देती है कि अगर उसका डेथ भी हो जाता है, वो मर भी जाता है केज में, तो वो उसकी गलती होगी क्योंकि वो तुमको समझ नहीं पा रहा है कि तुम उसका कितना ख्याल रख रही हो, तुम उसको कितना अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाह रही हो कि उसको कुछ ना हो, इसलिए तुम उसको पिंजरे में रख रही हो। ये सब उसकी बहनें समझा रही है। और ये भी सबसे छोटी थी ना, इसको समझ नहीं आ रहा था कि 8 बहनें हैं, 8 एक ही बात बोल रही है। ठीक है। तो इसको समझ नहीं आ रहा था, तो ये सोचती है कि ठीक है एक और दिन मैं देख लेती हूँ, हो सकता है इसको आदत पड़ जाए पिंजरे का। तो एक दिन और सोचती है देख ले। और सुबह जब होती है तो सुबह जब ये अपने प्यारे से आवाज़ों से उसको उठाती है, गुड मॉर्निंग कहती है, तो शी गॉट नो आंसर्स। तो वो बर्ड जो है वो आंसर नहीं देता है, कोई उत्तर नहीं देता है। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज। ठीक है। वो अपने बेड से उठती है, एकदम अचानक से उठती है और अपनी केज की तरफ, उस पिंजरे की तरफ भागती है। शी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले। वो उस बर्ड को लेटा हुआ देख के पूरा रोने लगती है एकदम खूब। एट द बॉटम ऑन हिज साइड with his eyes closed and he looked as if he were dead। और वो जो है एकदम लेटा पड़ा था अपनी आंखें बंद करके और ऐसा लग रहा था मानो कि वो मर गया हो। She opened the door and putting her hand in lifted him out। और वो उस पिंजरे का दरवाज़ा खोलती है और उसको बाहर निकालने के लिए हाथ अंदर करती है। She gave a sob of relief for she felt that his little heart was beating still। और वो क्या देखती है कि उसका उस बर्ड का जो हर्ट है, वो ऐसे पकड़ती है ना तो देखती है कि वो उस बर्ड का जो हर्ट है वो एकदम अभी तक बीट कर रहा है, मतलब धड़कन उसकी चल रही है। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड। वो कहती है कि उठ जाओ छोटे छोटे चिड़िया। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। वो जो है फिर भी नहीं उठता है वो बर्ड, तो क्या करती है, वो पूरा रोने लगती है। बर्ड के ऊपर उसके आंसू गिर रहे होते हैं। ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वेयर नो लॉन्गर अराउंड हिम। और जैसे ही वो चिड़िया आंखें खोलता है और देखता है कि वो पिंजरा का जो वो गेट है वो खुला हुआ है, बंद नहीं है। ठीक है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री। और जैसे ही वो निकलता है और कहता है कि आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई। तो वो बर्ड कहता है कि मैं जब तक पिंजरे में रहूँगा तो मैं गा ही नहीं पाऊँगा, और जब तक मैं बाहर नहीं देखूँगा, नेचर के साथ नहीं रहूँगा तो मैं गा ही नहीं पाऊँगा, और अगर मैं गा ही नहीं पाऊँगा तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। ही सेड। द प्रिंसेस गिव ए ग्रेट सॉफ। प्रिंसेस को रिलीफ आता है कि भाई ये जिंदा है। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड। तो प्रिंसेस कहती है ठीक है तुम अपनी फ्रीडम को ले जाओ, तुम अपनी फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी को रखो। आई शट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल माई सेल्फ। ठीक है। तो वो प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए पिंजरे में रखता था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और मैं चाहता था कि तुम सुरक्षित रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये तुम्हें मार देगी, इस तरह से तुम उदास हो जाओगे। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी
हैप्पी इन योर ओन वे। तो मैं तुमसे प्रिंसेस कहती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, तुमको जैसा मन करे तुम वैसा ज़िंदगी जियो। ठीक है। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल। ठीक है। तो वो उसके पिंजरे को ऐसे खोलती है और उसको अपने हाल पे छोड़ देती है कि तुमको जैसे जाओ ऐसे, जैसे जिधर जाना है तुम घूमो, तुम उड़ो। ठीक है। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड सी सेड। और वह कहती है कि तुमको जैसा मन करे तुम आओ जाओ, अपनी मर्जी से जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस खुश रहो। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनीमोर। मैं तुम्हें इस पिंजरे में और कभी नहीं रखूँगा। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द वर्ड। वो चिड़िया कहती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो छोटी प्रिंसेस। एंड आई विल सिंग यू एंड द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो। और मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रीटी वाला, बहुत प्यारा सा सॉन्ग गाऊंगा प्रिंसेस। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। मैं बहुत दूर जा रहा हूँ उड़ने के लिए और मैं हमेशा वापस आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। ठीक है। चिड़िया ने कहा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक। गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिल आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। और वो अपने बॉडी को जो ऐसे शूक करता, ऐसे हिलाता डुलाता है और कहता है कि हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना ज़्यादा ये हो गया हूँ, मैं एकदम हिल डुल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो पिंजरे में था ना कुछ दिन से। और ही एक्सक्लेम्ड, वह कहता है कि मैं तो हिल डुल भी नहीं पा रहा हूँ, कितना ज़्यादा मैं ऐसे हो गया हूँ। तो वह अपने बॉडी को शेक करता है, हिलाता है और देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। ठीक है। और वो अपने पिंजरे को मीन्स अपने पंख को फैलाता है और उड़ जाता है, अपने पंखों को फैला के आसमान की तरफ। इनटू द ब्लू, ब्लू मीन्स होता है आसमान, ब्लू से मतलब यहाँ पे रखा गया है आसमान में उड़ जाती है। ठीक है। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स। और वो प्रिंसेस जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन एंड विथ हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला घड़ी होता है कि आप अपनी खुशी को त्याग के दूसरे की खुशी को आगे रखो और उसकी खुशी के बारे में सोचो। आप जैसे कि आप ट्रू लव करते हैं ना, तो वो अपनी खुशी को त्याग के दूसरे सामने वाले की खुशी पे ज़्यादा फोकस करने लगता है। तो उसने क्या किया, प्रिंसेस सितंबर को बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन उसने उस चिड़िया से कहा कि चले जाओ, तुमको जैसा मन है करो, क्योंकि वो उस चिड़िया से बहुत प्यार करती थी कि वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर इसका उस पिंजरे में रख के क्या फ़ायदा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि वो जो है उड़ के आसमान में बहुत दूर चला गया था। ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, और उसको बहुत ज़्यादा अकेला फील होने लगा। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. और जैसे ही उसकी सभी बहनों को पता चला क्या क्या हुआ, ठीक है, और इसने पिंजरे से निकाल दिया, वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा हंसी और मजाक उड़ाई और कहा कि वो बर्ड दोबारा कभी नहीं आएगी ज़िंदगी में। But he did at last. And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो वापस आया, वो बर्ड जो है वापस आया और उसके शोल्डर पे बैठ के उसने बहुत अच्छा गाना भी सुनाया, और जो कि उसने खुले आसमानों में उड़ते हुए उसने सीखा था, वो सब गाना भी सुनाया। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her. और तब से जो लेके वो जो है अपनी खिड़कियों को खुला रखने लगी, रात में और दिन में हमेशा वो खुला रखती थी कि वो बर्ड जब मर्जी चाहे वो आ जाए और उसको गाना सुनाए और वो मेरे साथ रहे। शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और इससे क्या हुआ कि वो और ज़्यादा सुंदर होती गई क्योंकि नेचुरल हवाएं उसके रूम में आती रही हमेशा, जो खिड़की खुला रहा तो ठीक है, नेचुरल हवा आती रही और उससे जो है ये और ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. और जब वो बड़ी हो गई प्रिंसेस सितंबर, तो उसकी शादी जो है कंबोडिया के किंग से, कंबोडिया के राजा से हो गई। कैरीड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे यू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और वहाँ से वाइट एलिफेंट पे गई ये जहाँ पे वो रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, लेकिन उसकी बहनें जो है
वो कभी अपनी खिड़कियों को खुला नहीं छोड़ती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल। ठीक है, इसलिए जो है उसकी बहनें जो है वो और ज़्यादा अगली मतलब बदसूरत होती गई। एंड वेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वेर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर्स विद ए पाउंड्स ऑफ टी एंड अ साइमीज कैट। ठीक है, और जब उसकी शादी का वक्त आया तो क्या होता है कि इन सबको उसकी तो शादी प्रिंसेस सितंबर की शादी तो कंबोडिया के राजा से हुई थी, लेकिन बाकी बहनों की शादी जो है उसके कौंसिलर राजा के और जगह से आ रहे थे ना रिश्ते, तो राजा के कौंसिलर से हुई। और इसको जो है पाउंड ऑफ टी एंड साइमीज कैट, जो कि बहुत छोटा सा गिफ्ट होता है, साइमीज एक बिल्ली और टी, कुछ पाउंड ऑफ टी मिला। ठीक है, और प्रिंसेस सितंबर जो है वो वाइट एलिफेंट पे गई थी अपने राजभवन मीन्स जहाँ के राजा से शादी हुई थी, तो यहाँ से विदा हुई वो वाइट एलिफेंट भी, जो कि बहुत बड़ा औरा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। ठीक है, और ये सबको एक साइमीज कैट और पाउंड ऑफ टी मिला था। तो यहाँ ये बात है कि प्रिंसेस सितंबर जो कि बहुत अच्छी थी और वो खिड़की खोल के सोती थी और उसका दिल भी बहुत प्यारा था। नेचुरल हवाएं आई, फिर सनलाइट आए, तो इस सब के नेचुरल एलिमेंट्स की वजह से जो है उसका चेहरा और ग्लो कर गया, और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया। उसका दिल भी बहुत साफ था, अच्छा सोचती थी, उसने उस पिंजरे से उसको आज़ाद कर दिया था। ठीक है, और उसकी बाकी बहनें जो थी वो अंदर से बहुत ज़्यादा क्रूएल थी, बहुत ज़्यादा घमंडी थी, वो बुरा सोचती थी दूसरे के बारे में, और वो कमरे बंद करके सोती थी हमेशा खिड़कियों को। तो उसकी वजह से जो है वो बदसूरत भी होती गई, और उसका शादी भी जो है वो राजा के काउंसिलर से हुई। ठीक है, तो इस कहानी में बस यही बताया गया है। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में हम कवर करने वाले हैं। तो टिल द टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और कुछ वर्ड मीनिंग्स को हम इस वीडियो लेक्चर के एंड में हम डाल देंगे, और वीडियोस आती रहेंगी, आप सब बने रहेंगे मेरे चैनल पे। और आज सबको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।